भगवान ने तोड़ा नारद मुनि का घमंड। एक बार नारद जी को यह अभिमान हो गया कि उनसे बढ़कर इस पृथ्वी पर कोई दूसरा भगवान विष्णु का भक्त नहीं है। उनका व्यवहार भी इसी भावना से कुछ बदलने लगा। वे भगवान विष्णु के गुणगान के साथ साथ अपने कार्यों का भी वर्णन करने लगे। भगवान से कोई बात थोड़ी ही छुपी रहती है, उनको तुरंत ही इस बात का पता चल गया। वे अपने भक्त का पतन भला कैसे देख सकते थे, इसलिए उन्होंने नारद जी को इस दुष्प्रवृत्ति से बचाने का निर्णय किया। एक दिन नारद जी और भगवान विष्णु साथ साथ वन में जा रहे थे। अचानक विष्णु जी एक वृक्ष के नीचे थक कर बैठ गए और बोले, भाई नारद, हम तो थक गए हैं, प्यास भी लगी है, कहीं से पानी मिल जाए तो ले आओ। हमसे तो प्यास के मारे चला भी नहीं जा रहा है, हमारा गला सूख रहा है। यह सुनकर नारद जी तुरंत सावधान हो गए। उनके होते हुए भगवान भला कैसे प्यासे रह सकते हैं। बोले, भगवान अभी लाया, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। नारद जी तुरंत दौड़े। उनके जाते ही भगवान मुस्कुराए और अपनी माया को नारद जी को सत्य के मार्ग पर लाने का आदेश दिया। माया शुरू हो गई। नारद जी थोड़ी ही दूर गए होंगे कि उन्हें एक गांव दिखाई दिया, जिसके बाहर कुएं पर कुछ युवा स्त्रियां पानी भर रही थी। कुएं के पास जब वे पहुंचे तो एक कन्या को देखकर वे अपनी सुध बुध खो बैठे, बस उसको ही निहारने लगे। वह यह भी भूल गए कि भगवान के लिए पानी लेने आए थे। कन्या भी नारद जी को देखकर उनकी भावना समझ गई। वह जल्दी जल्दी जल से घड़ा भरकर अपनी सहेलियों को पीछे छोड़कर घर को चली गई। नारद जी भी उसके पीछे हो लिए। कन्या तो घर के अंदर चली गई, लेकिन नारद जी दरवाजे पर ही खड़े होकर नारायण नारायण बोलने लगे। आवाज सुनकर कन्या का पिता बाहर आया। उसने नारद जी को तुरंत पहचान लिया। अत्यंत नम्रता और आदर के साथ वह नारद जी को घर के अंदर ले गया और उनके हाथ पैर धोकर स्वच्छ आसन पर बिठाया तथा उनके सेवा सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। उनके आगमन से अपने को धन्य बताते हुए कन्या के पिता ने अपने योग्य सेवा के लिए आग्रह किया। नारद जी बोले, आपके घर में जो आपकी कन्या जल का घड़ा भरकर अभी अभी आई है, मुझे उससे विवाह करना है। नारद जी की बात सुनकर पिता एकदम चकित हो गया, लेकिन उसे प्रसन्नता भी हुई कि उसकी कन्या एक महान योगी और संत के पास जाएगी। उसने तुरंत स्वीकृति प्रदान कर ली और नारद जी को अपने ही घर पर रख लिया। 2-4 दिन के पश्चात शुभ मुहूर्त में उसने अपनी कन्या का विवाह नारद जी के साथ कर दिया तथा उन्हें गांव में ही धरती का एक टुकड़ा दे दिया, जिससे खेती करके वे आराम से अपना और अपने परिवार का पेट भर सके। अब नारद जी की वीणा एक खूंटी पर टंगी रहती थी, जिसकी ओर नारद जी का ध्यान भी नहीं जाता था। वे अपनी पत्नी के आगे नारायण को भूल गए। दिन भर खेती में लगे रहते, कभी हल चलाते, कभी पानी देते, कभी बीज बोते, कभी निराई गुणाई करते। जैसे जैसे पौधे बढ़ते उन्हें प्रसन्नता होती रहती। फसलें हर वर्ष पकती, कटती, अनाज से उनके कोठरे भर जाते। नारद जी गांव के एक संपन्न किसान माने जाने लगे। वर्ष दर वर्ष बीतते चले गए और नारद जी की गृहस्थी भी बढ़ती चली गई। 3-4 लड़के लड़कियां भी हो गए। अब नारद जी को एक क्षण की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। वे हर समय बच्चों के पालन पोषण तथा पढ़ाई लिखाई में लगे रहते और खेत में काम करते रहते थे। अचानक एक बार तेज बारिश हुई, जिसने कई दिनों तक बंद होने का नाम ही नहीं लिया।
बादलों की गरज और बिजली की कड़क ने सब लोगों के हृदय में भय उत्पन्न कर दिया। मूसलाधार बारिश ने गांव के पास बहने वाली नदी में बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी। चारों ओर पानी ही पानी फैल गया। कच्चे पक्के सभी मकान ढहने लगे। घर का सामान बह गया। पशु भी मर गए, उनके मालिक भी मर गए। गांव में त्राही त्राही मच गई। नारद जी अब क्या करें? उन्होंने भी घर के जो थोड़े बहुत कीमती सामान बचे थे उनकी गठरी बांधी और अपनी पत्नी तथा बच्चों को लेकर जान बचाने के लिए पानी में ही होते हुए बाहर निकलने लगे। नारद जी बगल में गठरी थामे, एक हाथ में बच्चे को पकड़े और दूसरे हाथ में पत्नी को संभाले हुए थे। पत्नी भी एक बच्चे को गोद में और एक को हाथ में पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। पानी का बहाव इतना तेज था कि यह भी पता नहीं चलता था कि कहाँ गड्ढा है और कहाँ टीला। अचानक नारद जी को ठोकर लगी और गठरी बगल से निकलकर बह गई। नारद जी गठरी कैसे पकड़ते? दोनों हाथ व्यस्त थे। मन मसोस कर रह गए। फिर सोचा और कमा लेंगे। कुछ दूर आगे जाने पर पत्नी गड्ढे में समा गई और बच्चा छूटकर बह गया। पत्नी बहुत रोई, लेकिन क्या हो सकता था। धीरे धीरे और दो बच्चे भी पानी में बह गए। उन्होंने बहुत कोशिश की बचाने की, लेकिन कुछ नहीं हो सका। दोनों पति पत्नी बहुत रोए, दुखी हुए। एक दूसरे को सांत्वना देते हुए कोई ऊंची जगह ढूंढने लगे। आगे चलकर दोनों गड्ढे में समा गए। नारद जी किसी प्रकार गड्ढे से निकलकर आए, मगर पत्नी का पता नहीं चला। बहुत दूर तक इधर उधर ढूंढने पर भी वह नहीं मिली। रोते रोते उनका बुरा हाल हो गया। हृदय पत्नी और बच्चों की याद में फटा जा रहा था। उनकी सारी गृहस्थी उजड़ गई। बेचारे क्या करें, किसे कोसे, अपने भाग्य को या भगवान को। भगवान का ध्यान आते ही नारद जी के मस्तिष्क में प्रकाश फैल गया और पुरानी सारी बात याद आ गई। वे किस लिए आए थे और कहाँ आ गए। ओहो, भगवान विष्णु तो उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैं तो उनके लिए जल लेने आया था और यहाँ गृहस्थी बसाकर बैठ गया। बरसों बीत गए गृहस्थी बसाने में और फिर सब नष्ट हो गया। क्या भगवान अब भी उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे? यह सोचते ही बाढ़ गायब हो गई। गांव भी गायब हो गया। उन्होंने देखा वे तो एक घने जंगल में खड़े हैं। नारद जी पछताते और शर्माते हुए दौड़े। देखा कुछ ही दूर उसी वृक्ष के नीचे भगवान लेटे हुए हैं। नारद जी को देखते ही भगवान विष्णु उठ बैठे और बोले, अरे भाई नारद, कहाँ चले गए थे? बड़ी देर लगा दी, जल लाए या नहीं? नारद जी भगवान के चरण पकड़कर बैठ गए और रोने लगे। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं फूटा। भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम अभी तो गए थे, कुछ अधिक देर थोड़ी ही हुई है। लेकिन नारद जी को लगा कई वर्ष बीत गए। अब उनकी समझ में आया कि ये सब कुछ भगवान की माया थी, जो उनके अभिमान को चूर चूर करने के लिए पैदा हुई थी। वे सोचने लगे, उन्हें बड़ा घमंड था कि उनसे बढ़कर त्रिलोक में कोई दूसरा भगवान का भक्त नहीं है। लेकिन एक स्त्री को देखकर भगवान को भूल गए। उनको बड़ा पछतावा होने लगा और उनका घमंड जरा सी देर में ढेर हो गया और वे दोबारा सच्चे मन से भगवान का गुणगान करने लगे। तो बोलिए, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि।